हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में 5th नंबर की जो सुभाषित थी वो हमने कंप्लीट कर दी। उसकी एक्सरसाइज भी आपको भेज दी गई है, लेकिन ये सुभाषित आपको बाय हार्ट करने होंगे क्योंकि कंप्लीट द श्लोका में ये पूछे जाएंगे, तो वो आप कर लेना। हाँ, 6th चैप्टर हम स्किप कर रहे हैं और आज हम करेंगे 7th चैप्टर, जिसका नाम है संहति कार्य साधिका। संहति कार्य साधिका का हिंदी में मतलब होता है एकता में ही बल है। हम आपको याद होगा कि हम जब 3rd 4th में पढ़ते थे तब कहानी सुनी थी कि एक शिकारी था जो नीचे जाल बिछा कर रखता है। हाँ, और राइस के दाने नीचे बिछाता है, ऊपर से पिजन जा रहे हैं और वो डाली में वो फंस जाते हैं, फिर एक साथ उड़ते हैं जाल में। एकता में ही बल है। तो ये स्टोरी यहाँ पे हमें संस्कृत में समझाई गई है। हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मलितरु विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवो विहगा तत्र रात्रौ निवसन्ति। तेषु लघुपतकनामका वायसः अपि एकतमः अस्ति। अतः कदाचित् प्रभातकाले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् एव अटन्तं व्याघ्रसमपश्यतः तवलोकस्य सोऽचिन्तः अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं सञ्जातं, न जाने तत् किमद्भ्रमेत विप्रेतं दर्शयिष्यति इति विचिन्त्य स व्याकुलः सञ्जातः। अभी इसका पूरा वर्ड मीनिंग के साथ हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। आपको इसमें वर्ड मीनिंग दिखाई देते होंगे श्योर, फिर भी पेंसिल हाथ में ले लेना और मैं जिस वर्ड का मीनिंग बोल रही हूँ उसका मीनिंग आपको बुक में लिखना है। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मलितरु। शाल्मलितरु एक पेड़ है बहुत बड़ा जिसका नाम है। तो गोदावरी नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा शाल्मलितरु नाम का पेड़ था। इसका ये होगा मीनिंग। विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवो विहगा तत्र रात्रौ निवसन्ति। विविधेभ्यः मतलब अलग अलग, देशेभ्यः मतलब देश में से, सामगता मतलब आते थे, बहव मतलब बहुत सारे, विहग यानी पक्षी, तत्र मतलब वहाँ पे, रात्रौ निवसन्ति मतलब रात को रहते थे। वापस से पूरे सेंटेंस का हिंदी करती हूँ कि विविध देशों में से पक्षी आते थे और इस पेड़ के ऊपर रात्रि रुकते थे, मतलब रात को वो आराम करते थे, निवास करते थे। हाँ, कौन से पेड़ के? तो गोदावरी नदी के तीर पर जो शाल्मलितरु नाम का पेड़ था उस पेड़ के ऊपर विविध देशों में से पंछी आते थे और वहाँ पे रात्रि रोकाण करते थे, मतलब रात को रुकते थे। तेषु लघुपतक नामः वायसः अपि एकतम अस्ति। उस पेड़ के ऊपर लघुपतक नाम है, वायसः यानी कि कौवा, अपि एकतम मतलब वहाँ, अपि मतलब ऑल्सो, एकतम अस्ति मतलब वहाँ पर एक लघुपतक नाम का कौवा भी था। कहाँ पे? तो उस पेड़ के ऊपर। अतः कदाचित् प्रभात काले स वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याध समपश्यतः। फिर क्या हुआ? एक दिन सुबह, प्रभात काले यानी कि सुबह, स वायसः मतलब वो कौआ, कृतांतम यानी कि यमराज, कृतांत यानी कि यमराज जो मृत्यु के देव है, द्वितीयम मतलब द्वितीय यमराज, दूसरा जो यमराज जिसको माना जाता है, इव अटंतम व्याघम पश्यत मतलब स्वीकारी को वो देखता है। क्या हुआ? जो कौआ उस पेड़ के ऊपर रहता था उसने एक दिन सुबह क्या देखा? जो यमराज का दूसरा स्वरूप माना जाता है ऐसा शिकारी,
क्योंकि हमारे मृत्यु के देव यमराज है, लेकिन जो शिकारी जंगल में शिकार करते हैं उसको यमराज का दूसरा स्वरूप माना जाता है। तो कौवे ने उस शिकारी को देखा सुबह सुबह उस पेड़ के। तवलोक्यम सो अचिंत्यत अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संजातम। मतलब वो देखकर उस शिकारी को उस जंगल में उस पेड़ के पास देखकर कौवा सोचता है कि कुछ गलत होने वाला है। हाँ, अनिष्टम मतलब कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। न जाने तत् किम न भी प्रेतम दर्शयति। पता नहीं ये क्यों ऐसे मुझे लग रहा है। इति चिंतन्य से व्याकुल संजात। ये चिंता करके वो व्याकुल हो जाता है। कौन? तो कौवा। वापस से इस पूरे पैराग्राफ का करती हूँ मैं ट्रांसलेशन कि गोदावरी नदी के तीर पे बहुत बड़ा साल्मलित्रु नाम का एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर विविध देशों से पंछी आते थे और रात को रहते थे। उसी पेड़ के ऊपर एक लघु बतख नाम का कौवा भी रहता था। एक दिन सुबह वो कौवा क्या देखता है कि यमराज का दूसरा स्वरूप माने जाने वाला जो शिकारी था वो उस पेड़ के नीचे मतलब पेड़ के आसपास खड़ा था। उस शिकारी को देखकर कौवा सोचता है कि यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। ये सोचकर वो चिंतित हो जाता है कि पता नहीं ये शिकारी यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि शिकार का काम है शिकारी का काम है शिकार करना। वो जंगल के पशु पंखियों को शिकार करके ले जाता है। तो ये देखकर उस कौवे को चिंता होने लगी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणां विकीर्ण्यं जालं विस्तीर्णं स च वृक्षस्य पृष्ठभागे पृच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्। तस्मिन्नेव काले चित्रगीव नाम कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसपत्। भूमौ विकीर्णात् तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोता लुब्ध्वा अभवत्। ततः स कपोतराजः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतः अकथयत्, कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः? तस्मिन् रूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि। अनेन तण्डुलकणलोभेन अस्माकं महदनिष्टपि भवितुमर्हति। अतः सर्वथा अविचारितं कर्मं न कर्तव्यम्। क्या हुआ फिर? अथः तेन व्याधेन तण्डुलकणान् विकीर्ण्यं जालं विस्तीर्णम्। अथ मतलब उसके बाद, व्याधेन यानी कि शिकारी, तण्डुलकणा मतलब चावल के दाने, राइस के दाने, विकीर्णम मतलब उस पेड़ के नीचे ऐसे डालता है, और जालम विस्तीर्णम फिर उसके ऊपर जाल बिछाता है। जो कौवा ऊपर से देख रहा था वो सही था कि वो शिकारी फिर वहाँ पे चावल के दाने बिखेरता है और उसके ऊपर जाल बिछा देता है। सच वृक्षस्य पृष्ठभागे पृच्छन्नो भूत्वा, फिर वो ये करके पेड़ के पीछे के भाग में छिपके खड़ा रह जाता है। तस्मिन्नेव काले मतलब उसी समय, तस्मिन्नेव काले मतलब उसी समय, चित्रगीव नाम कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसपत्। जैसे ही इस शिकारी ने चावल के दाने बिखेरे और उसके ऊपर झाल बिछा दी, उसी समय चित्रगीव नाम का जो कपोत यानी कि कबूतर, हाँ पीजन, तो वो जो कबूतर था वो अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ रहा था। भूमौ विकीर्णान् तण्डुलकणान् लब्ध्वा कपोता तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोता लब्ध्वा अभवत्। ऊपर जब ये कबूतर का पूरा परिवार उड़ रहा था, जिसका मेन जो था
उसका नाम था, परिवार का जो हेड था उसका नाम था चित्रग्रीव। हाँ, तो वो उसका परिवार देखता है कि नीचे चावल के दाने पड़े हैं। हाँ, तो उनका मन ललचाता है खाने के लिए। ततः स कपोतराज तण्डुलकणलुब्धन् कपोतान् अकथयत् कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः। फिर वो जो चित्रग्रीव था, वो हेड था, वो बड़े लोग होते हैं ना, वो सब कुछ आगे पीछे की सोचते रहते हैं। तो उसने कहा उसके परिवार वालों को कि तुम एक बात सोच लो कि ये निर्जन वन है। निर्जन यानी कि जहाँ पे आदमियों का कोई भी निवास नहीं होता है, यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं। तो सोचो कि यहाँ पर चावल के दाने कैसे पॉसिबल है। अगर लोग रहते थे तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ ये तो वह जंगल निर्जन है। तो आप ये सोचो कि ऐसे निर्जन वन में अगर चावल के दाने पड़े हैं तो वो कुछ अनिष्ट होने की बात है। मतलब तो उनको परिवार वालों को चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था ना, वो समझाता था कि पॉसिबल है। सोचो आप, तन्वीरूप्यतां तावत् भद्रम मिदम न पश्यति, मतलब ये देखकर मुझे कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है कि राइस, क्योंकि झाल है ना, झाल वो मिट्टी के कलर की होती है तो झाल नहीं दिखाई देती है, सिर्फ वाइट कलर के दाने उनको दिखाई दिए। तो वो बड़ा जो कबूतर था, हेड था घर का, वो बोल रहा था कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अनेन तण्डुलकणलोभेन अस्माकं महद निमष्टति भविर, मतलब इस तंडुल मतलब राइस के दाने की लालच में हमारा कुछ गलत हो जाएगा, तो हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ काम करेंगे तो हमें पीछे से पछताना पड़ेगा। आया समझ में? वापस से थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ कि वहाँ पर एक जो वो शिकारी था, वो राइस के दाने बिखेरता है, उसके ऊपर नेट डाल देता है जो पंछियों को पकड़ने की होती है, फिर वो वृक्ष के पीछे छिप जाता है। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतर पूरे परिवार के साथ वहाँ से आकाश में विचरण करता है, मतलब उड़ कर जाता है। तो उन लोगों की, उनके परिवार वालों की नज़र, मतलब दूसरे कबूतरों की नज़र उस राइस के दानों के ऊपर पड़ती है तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर था वो समझदार था, वो उन लोगों को समझाता है कि ऐसे निर्जन जंगल में ये दाने होना पॉसिबल नहीं है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हमें इस दानों को देखकर ललचाना नहीं चाहिए और हमें बिना सोचे समझे कुछ काम करना नहीं चाहिए। हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। अगर बिना सोचे समझे हम कुछ करेंगे तो हमें फिर पछताना होगा। हाँ, मतलब वो मना करता है। वो बड़ा था तो अपने एक्सपीरियंस से वो समझ सकता था कि ऐसे जंगल में जो राइस के दाने होना इम्पॉसिबल है। हाँ, तो उनको कुछ अनिष्ट दिखाई देता है, मतलब आगे कुछ बुरा होने वाला है, गलत होने वाला है, ऐसा उसको एहसास होता है। तो वो अपने परिवार को ये बात समझाना चाहता था कि ऐसा ये गलत, हमें बिना सोचे समझे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पर ये इस स्टोरी का एक वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। ठीक है, अस्तु।